एनीवे शहर के एक्स ने तो बड़ा अच्छा काम करके दिखाया अली ने, सो इवल टू से। और जिससे अंदाजा होता है कि कामरान का जो माइंड सेट है, ही सो सिक। वो पैसे भी जाया गए, 50 लाख रुपया उसने दिया था पुलिस वाले को, तो वो वाला मामला भी ऑलमोस्ट बचत हो गई। हाय गाइस, मैं फिर हाजिर हूँ और इस वक्त हम डिस्कस करें हैं ड्रामा सीरियल केस नंबर 9 एपिसोड 19 और 20। रेप केस की ये स्टोरी है। कोर्ट प्रोसीडिंग्स दिखा रहे हैं किस तरह एक बंदी केस लड़ रही है विदाउट एनी एविडेंस, बिकॉज उसको लेट हो गया था अपना केस फाइल करने में, तो उसकी सारी एविडेंसेस जो है वो डिस्ट्रॉय हो गए। दूसरी तरफ जो बंदा दिखाया है जिसने उसका रेप किया है, जो फैसल कुरैशी प्ले कर रहे हैं, एक बहुत ही पावरफुल स्ट्रॉन्ग बिजनेसमैन दिखाया है। इसके पास पैसे की कोई कमी नहीं है, उसने सारी पुलिस को खरीद लिया, वकील अच्छे से अच्छा कर लिया, हर चीज वो मैनिपुलेट करता आया है अप टिल दिस पॉइंट। उसने पुलिस को भी अच्छे खासे पैसे खिलवाए, सोशल मीडिया भी वो कंट्रोल कर रहा है, प्रोपेगेंडा भी करवा रहा है। लिटरली जो भी चीजें आजकल के मॉडर्न डे एंड टाइम में हो सकती हैं एक केस को, एक बंदी को डिस्ट्रॉय करने के लिए, उसने ये सारे हरबे इस्तेमाल कर लिए। झूठे बयाना, झूठे एविडेंसेस, पुलिस को काबू करा हुआ, अच्छा वकील हायर किया हुआ, लिटरली ही पेड एवरीबडी कि उसका केस किसी तरीके से जीत जाए। लेकिन कहते हैं ना कि जब आपकी विल स्ट्रांग हो और आप सच के साथ हो, तो केस इसका बर्बाद से बर्बाद ही होता जा रहा है। इसका ओवर कॉन्फिडेंस ने इसको मारा था लास्ट फ्यू एपिसोड्स में, जब इसने बयान देने की कोशिश की थी झूठा, वहां पे ये पिटा था। बीनिश जो है प्ले कर रही हैं आमना शेख, वो सबा कमर जो शहर की है वकील है, बहुत बेहतरीन वकील है। और मुझे समझ नहीं आ रहा कि बुखारी साहब को बुखारी साहब जो वकील दिखाए हैं कामरान के, वो लिटरली इतने कोई निकम्मे निखट्टू नलायक किस्म के वकील दिखाए। शुरू शुरू में तो वो बड़े तपे थे, बड़े उन्होंने बातें की थी, बड़ा मुझे लगा था कि भाई बड़ा विशेष किस्म का वकील है। वो तो इतनी जल्दी हार माने हैं बीनिश के सामने, इतनी जल्दी हार माने हैं कि मैं कहती हूँ पैसा ज़या है। जिसने भी ये कामरान का जो है ना पैसा सब ज़या गया। एनीवेज कामरान बहुत बड़ी बड़ी गलतियां कर रहा है। उसने एक झूठा बयान दिलवाने की कोशिश की एक लड़की से सोशल मीडिया पे, ताकि ताकि शहर का केस कमजोर हो। वो इस पे बात उल्टी पड़ गई, वो पैसे भी जाया गए, 50 लाख रुपया उसने दिया था पुलिस वाले को, तो वो वाला मामला भी ऑलमोस्ट बचत हो गई, बिकॉज जो शहर के जो एक्स हैं उसने देख लिया एंड ऑल दैट काइंड ऑफ सिनेरियो। तो शहर के साथ समझ लें कि कुदरत उसका साथ दे रही है, नेचर उसका साथ दे रही है, बिकॉज शी इज ऑन द राइट ट्रैक। असल में मुद्दा मैंने पहले भी कहा था कि इस ड्रामे में बचा कुछ नहीं है, लाइक इस केस में भी कुछ नहीं बचा। अगर तो रोहित आके बयान दे दे अदालत में, है ना, तो केस में कुछ भी नहीं है, बिकॉज वो ही एक वाहिद एविडेंस है जो कि अभी तक अपेयर नहीं हुई है। ये नौकर चाकर ये सब जो है ना बेकार है। ये तो कोई भी प्लांट कर सकता है, किसी को भी पैसे खिला सकते हैं, पुलिस भी कुछ बोल सकती है, लेकिन जो चश्मदीद गवाह है, लाइक उसने होते हुए तो नहीं देखा, बट ही वॉज देयर राइट आफ्टर जो है रेप हुआ था, तो उसको जो है पता है कि ये सच है, मनीषा को पता है ये सच है। तो मुझे समझ नहीं आ रहा कि अभी तक ये दोनों को कोर्ट में क्यों नहीं अपीयर किया है, क्योंकि ये सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट एविडेंस है। तो बीनिश किस बात का इंतजार कर रही है कि वो रोहित को क्यों नहीं बुला रही कोर्ट में कि वो आके बयान दे, क्योंकि आप बुला सकते हैं कोर्ट में बीन, और ये जो मनीषा है ये क्यों नहीं खड़ी होके बयान दे रही। ये खाम खा जो है बस लंबी कहानी करे जा रहे, उसके नौकरों से बयान ले रहे हैं, जबकि कोर्ट को भी पता है, जज भी बेवकूफ नहीं है, जहां पे वकील जो बैठे वो भी बेवकूफ नहीं है। सबको पता है कि जब आप किसी के लिए काम कर रहे होते हैं और बेचारे गरीब लोग हैं, नौकर हैं, उनको थोड़ा सा पैसे दे दो, वो झूठ बोलने को राजी हो जाएंगे। तो यानी कि क्यों ही अलाउ कर रहे हैं, इतना लंबा खींच रहे हैं कोर्ट केस को, कि जबकि आपको स्विफ्ट जस्टिस के लिए तो उनकी लोगों को बुलाना चाहिए जिनकी अहमियत है एविडेंस की इस केस में ना, लिटरली। तो एनीवेज कामरान को पता चल जाता है कि जो शहर का एक्स है यानी कि अली, वो उसकी कंपनी में काम कर रहा है। वो उसको निकाल देता है, पहले उसको पैसे खिलाने की कोशिश करता है, उसको लालच देता है, लेकिन जब वो मानता नहीं है, तो सबसे शॉकिंग सीन ये था, मुझे लगा कि कहीं ऐसा ना हो कि जो अली है उसने रिकॉर्ड कर लिया हो वो बात। बड़ी शॉकिंग सा स्टेटमेंट उसने दिया था कामरान ने अली के सामने कि मुझे शहर का रेप करने का कोई पछतावा नहीं है। लाइक लिटरली दिस इज सो इवल टू से। और जिससे अंदाजा होता है कि कामरान का जो माइंड सेट है, ही सो सिक। एक तो वो बहुत ही ज्यादा, एक जिसे कहते हैं ना, झूठा आदमी है, लाइक इतना झूठा है कि हर बात में वो झूठ बोलता है।
और ऊपर से ऑन टॉप ऑफ दैट उसका ओवर कॉन्फिडेंट, और वो अपने रिमोर्स भी नहीं, पछताता भी नहीं अपना गलत कर गलती को। तो कभी किसी कोई कहता है ना मुझ में शैतान आ गया था, मेरी गलती हो गई मुझसे, मैं यानी कि यू से समथिंग, नो, उसने उसके एक्स हस्बैंड के सामने कहा कि मुझे कोई पछतावा भी नहीं है उस लड़की का रेप करने में। मुझे लगा कि यार काश अली के पास कोई वो रिकॉर्ड कर रहा होता, वो रिकॉर्ड कर लेता, ये बात, ये स्टेटमेंट रिकॉर्ड कर लेता, कामरान का मजा आ जाता। एनीवेज वो रिकॉर्ड तो क्या ही होना था। एनीवेज अब जो है ना सारी की सारी कहानी मुद्दा घूम फिर के ना अब बात सारी है आ गई है रोहित पे और उसकी बीवी पे। तो अब ये देखना ये है कि ये कितने और खींचेंगे बिफोर के वो कोर्ट जो है वो रोहित को बुलाए कि वो आए और अपना बयान रिकॉर्ड करवाए अंडर द ओथ। तो मुझे तो उसी चीज का इंतजार है कि जब रोहित एक्चुअली ट्राइंग टू कन्विंस अपनी बीवी को कि भाई मैं देखो मैं कोर्ट में आऊंगा भी नहीं, ना तो मैं उसकी तरफ हूं ना मैं उसकी तरफ हूं, मैं न्यूट्रल हूं। तो अगर मैं उसके हक में बयान नहीं दे रहा कामरान के हक में, तो मैं एक तरीके से शहर के अगेंस्ट बयान नहीं दे रहा ना। तो शहर को तो मेरा थैंकफुल होना चाहिए, ना मैं इस तरफ हूं ना मैं उस तरफ हूं। लेकिन मनीषा चाहती है, उसकी वाइफ है, कि वो आके सच का साथ दे और कोर्ट में खड़े होके जो उसको पता है, जो सच है, वो स्टेटमेंट आके कोर्ट में दे। लेकिन जो रोहित है वो किसी हालत में उसके साथ मुझे लगता है कि उसको दोस्ती का भी इतना लिहाज नहीं जितना लिहाज एक दफा जो कामरान ने उसको बचाया था मॉब से, और जो बिजनेस बर्बाद हो गई सारी चीज उसका उसको ज्यादा खौफ है, बजाय कि वो कामरान से अपनी दोस्ती निभा रहा है, कि वो समझता है कि कामरान जो है उसका अच्छा दोस्त है। बिकॉज कई दफा वो खुद बेजार आया हुआ कामरान के झूठों से और उसकी सारी मैनिपुलेशन और जो वो बकवास करता रहता है, लिटरली वो खुद भी तंग आया पड़ा हुआ है। लेकिन अब वो इस तरीके से फंसा हुआ है कि वो बिजनेस पार्टनर भी है उसका, दोस्त भी है, तो वो चाहता नहीं है कि अगेंस्ट जाए अपने दोस्त के, क्योंकि लाइफ टाइम ऑफ फ्रेंडशिप है। सो एनीवेज अब सारा का सारा केस जो मुझे लगता है कि थोड़ा सा ड्रैग हो रहा है, ये नौकरों के जो स्टेटमेंट्स दिखा रहे हैं और ये जो सारे सिनेरियोज दिखा रहे हैं ना, इसका दिखाने का कोई फायदा नहीं है। इतना तो बीनिश अगर इतनी स्मार्ट वकील दिखाई है तो उसको प्रोबेबली अभी तक वो भेज के एक जो भी एक दफा होती है, आई डोंट नो 540 होती है आई थिंक, वो कह करवा के इसको रिक्वेस्ट करके बुला लेना चाहिए कोर्ट में रहा है, ताकि ये केस निपटे, कहानी खत्म हो, पैसा हजम हो। लेकिन ऐसा कुछ अभी तक हो नहीं रहा, थोड़ा सा ड्रामा है, थोड़ा ड्रैग तो करेंगे, अब इतना पैसा लगाया है। तो एनीवे शहर के एक्स ने तो बड़ा अच्छा काम करके दिखाया, अली ने शहर का फुल साथ दिया है, कामरान के अगेंस्ट खड़ा भी हुआ है, अपने अपने टेम्पर को भी कंट्रोल में रखा है और अपने दिमाग का इस्तेमाल पूरा पूरा किया है। सो लेट्स सी ये ड्रामा और कितनी एपिसोड बची। आई डोंट थिंक दैट मेनी एपिसोड्स आर लेफ्ट ऑफ दिस ड्रामा। ड्रामे की पिक्चराइजेशन बहुत अच्छी है, ड्रामे में परफॉर्मेंसेस बहुत अच्छी हैं, और इस ड्रामे की अच्छी बात यह है कि ये ड्रामा जो है ना अवेयरनेस पैदा कर रहा है। बहुत सारी चीज़ों का मुझे भी नहीं पता था, बहुत सारी चीज़ों का बहुत सारे लोगों को नहीं पता था रिलेटेड टू दीज काइंड ऑफ केसेस, वो अब हमें पता चल रहा है इस ड्रामे के थ्रू। और एक बहुत ही अच्छा मैसेज अक्रॉस द बोर्ड जा रहा है कि इस तरह की सिचुएशंस में क्या करना चाहिए। और हमारा जुडिशियल सिस्टम इतना भी गया गुजरा नहीं है कि अगर कोई औरत खड़ी हो जाए अपना हक लेने के लिए तो उसको बिल्कुल ही डिनाई कर दिया जाए जस्टिस। सो दैट इज अ वेरी पॉजिटिव पोर्ट्रेयल ऑफ पाकिस्तान जुडिशियल सिस्टम। आई थिंक इस ड्रामे में दिखाया जा रहा है कि इतनी भी अंधी नहीं मची हुई कि अगर आपको साथ वाकई बुरा हुआ है तो आपको इंसाफ नहीं मिलेगा। तो डेफिनेटली कुडोस फॉर टू दैट। और किरण भी चली गई है कामरान को छोड़ के, तो कामरान की आ गई है, समझ लो ऊंट पहाड़ के नीचे आ गया। सो डेफिनेटली अबाउट टू एंड, दिस ड्रामा इज अबाउट टू एंड एंड आई एम होपफुल कि ये ड्रामा जो है अच्छे नोट पे एंड होगा, कोई ट्रेजिक एंड ना दिखा दे, शहर को ना मार दें, कामरान कुछ ऐसी हरकत ना कर ले, कुछ सुसाइड वाला चक्कर ना दिखा दें, उस तरह की कहानी नहीं दिखानी चाहिए। मुझे लगता है कि इसका एंड दिखाना चाहिए प्रॉपर तरीके से, कामरान अरेस्ट हो, उसको सजा मिले, और दिखाना चाहिए कि फ्रॉम स्टार्ट टू फिनिश अगर कोई बंदा प्रॉपरली केस लड़े तो उसको इंसाफ प्रॉपरली मिलना चाहिए। सो डेफिनेटली आई एम होपिंग फॉर दैट एंड लेट्स सी कि आगे क्या होता है इस ड्रामे में। प्लीज लेट मी नो व्हाट डू यू थिंक अबाउट दिस ड्रामा एंड माय रिव्यू। पीस।